कि ये भी था कि मैनिफेस्टो में ये था कि सबसे पहले जो है डेलीवेजरों को पक्का किया जाएगा, लेकिन विडंबना ये रही कि किसी ने भी ये मुद्दा जो है असेंबली के अंदर नहीं उठाया। ये अभी आप इनके माध्यम से सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो है डेलीवेजरों को अपना घर और परिवार चलाने के लिए उन्हें रेगुलाइज किया जाना चाहिए, ताकि उनके बच्चों का भी बेहतर मुस्तकबिल जो है आने वाले समय में बन सके। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, सच न्यूज़ नेटवर्क, सुंदरबनी। नमस्कार, मैं हूं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क J&K। इस समय मैं म्यूनसिपैलिटी ऑफिस सुंदरबनी में हूं। यहां पे जो है एक काफ़ी लंबे समय से एक डिमांड थी, पूर्व सरकारों के समक्ष भी रखी गई, अब केंद्र सरकार के समक्ष भी शायद उनकी जानकारी में भी थी, और उसके बाद भी एक बड़ी विडंबना जो है अभी तक बनी हुई है। जैसे अन्य विभागों के डेलीवेजर हैं वह तड़प रहे हैं, और कुछ को सरकार द्वारा नियमित किया भी गया था, लेकिन कुछ एक तादाद में। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुपरवाइज़र म्यूनसिपैलिटी सुंदरबनी, जो कि काफ़ी लंबे समय से म्यूनसिपैलिटी विभाग में कार्यरत हैं, और जो है आयु सीमा लगभग इनकी जो है जो तय समय सीमा होती है सरकारी नौकरी की, उस तरफ बढ़ती ही जा रही है, और ये अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं। म्यूनसिपैलिटी में लगभग 21 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या बड़ी विडंबना है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन अब इस सरकार से, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे वह राज्य की सरकार हो, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं उनसे। सर, स्वागत है सच न्यूज़ में आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी आपकी टीम जहां पहुंची है, मैं उनका तहे दिल से और अपने स्टाफ की तरफ से, और जितने भी डेलीवेजर हैं उनकी तरफ से आपका बहुत कोट शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं कि आप आज हमारी जो आज हमारी प्रॉब्लम है उसको सुनने के लिए हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं। मैं दोबारा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और नमस्कार करता हूं। क्या कहेंगे, कितने समय से आप जो है एज ए डेलीवेजर काम कर रहे हैं, इसका महकमे में कार्यरत है? मुझे यहाँ 21 साल हो गए हैं एज ए डेलीवेजर काम करते हुए। अभी आपकी क्या पोस्ट है? मेरी सेंट्री सुपरवाइज़र हूँ। मैं सैनिटेशन का काम देखता हूँ। 21 साल हो गए यहाँ हमें एज ए डेलीवेजर काम करते हुए। पिछली गवर्नमेंट थी, उसने भी कुछ नहीं किया। ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि हम आपको परमानेंट करेंगे। 10 साल वो भी गुजर गए, कुछ भी उस गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब जो नई गवर्नमेंट चुन के आई है, उमर अब्दुल्ला साहब NC के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी जो हमारे जम्मू रीजन से BJP के MLA जीत के आए हैं, इन सभी को हम यही इल्तिजा करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे डेलीवेजरी का काम जो है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी विनम्रता करते हैं कि हमारे जो डेलीवेजर हैं इनके बारे में जल्द से जल्द फैसला किया जाए, इनको पक्का किया जाए, क्योंकि इस दौर में 9,000 रुपये के ऊपर घर का जो अपना चलाना उसको बहुत मुश्किल है। कितने बच्चे हैं आपके, और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी गुड़िया BA पार्ट 3 में पढ़ती है, लड़का BA पार्ट 1 डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। तो फिर किस तरह से उनके आपको घर का गुजारा जो है वो चलाते हैं आप, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में भी खर्च होता होगा? सर, इसके बारे में आप मत पूछिए, ये भगवान ही जानता है कि हम कैसे अपने बच्चों का खर्चा चला रहे हैं। ये तो अपने माँ बाप की बदौलत हम खर्चा चला रहे हैं। उनसे, अपने बहन भाइयों से मांग के, अपने रिश्तेदार से कम तक मांगेंगे। माँ बाप हैं तो दे रहे, कल अगर वो भी नहीं होंगे तो कैसे हमारे घर का ये चूल्हा या घर के बच्चों का ये कैसे चलेगा? 9,000 रुपये नहीं चलता है। ये भगवान जानता है कि हम कैसे अपने बच्चों का खर्चा चला रहे हैं। दिन रात इसी गम में डूब रहते हैं, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। हमारी तो पूरी उम्र इसी 21 साल इधर निकल गई है।
किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि डेली विजिट को परमानेंट किया जाए। तो आज मैं फिर दोबारा आपके बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, हमारे दुख को सुनने के लिए यहाँ आए। क्या कहना चाहेंगे नवनियुक्त जो सरकार है, एलजी प्रशासन है या फिर केंद्र की जो सरकार है, होड़ तो लगी हुई है, मुद्दे उठते हैं, मैनिफेस्टो में भी आई बातें कि डेली विजिटरों को पक्का किया जाएगा। अभी आप क्या एक अपील, एक मैसेज जो है, संदेश जो आप अपनी तरफ से एक देना चाहेंगे? हम जितने भी डेली विजिटर हैं, कैजुअल लेबर हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट में हैं, हम उनकी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी हमारे एमएलए इलेक्टेड होके आए हैं, चाहे नई गवर्नमेंट बनी है, चाहे वो अपोजिशन में है, हमारी यही उनके आगे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप हमारे मुद्दे को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी पे हल करें। जितने भी मुद्दे हैं आप ये इसको अलग रख के पहले कैजुअल लेबर डेली विजिट का जो है विषय है उसके बारे में सोचें, हम कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं। तो यही जो नई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे हमारा दोबारा अपील करते हैं हम कि हमारे बारे में सोचा जाए, प्रायोरिटी पे हमें यह, क्योंकि हमारी एज भी अब निकलती जा रही है, किसी के 2 साल रह गए, किसी के 4 साल रह गए हैं। तो आप बताइए इस दौर में में 9,000 रुपये हमारा खर्चा नहीं चलता। इसीलिए हम दोबारा आपके चैनल के माध्यम से नई गवर्नमेंट, जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी डेली विजिट हमारे जो इनके बारे में सोचा है, इनको परमानेंट किया है। हमें बहुत उम्मीद थी कि जो असेंबली सेशन चला है इसमें हमारा जो मुद्दा है सबसे पहले होगा, पर हम अफसोस से कह रहे हैं किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे अपोजिशन है, किसी एमएलए ने चाहे किसी ने भी हमारे डेली विजिट बारे में किसी ने भी ये क्वेश्चन पुट नहीं किया असेंबली में। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे बारे में किसी ने असेंबली में ये क्वेश्चन पुट नहीं किया, हमारे बारे में किसी ने गौर नहीं किया। हम दोबारा यही अपील करते हैं, जितने भी एमएलए, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम हैं, चाहे एलजी साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डेली विजिट का जो मुद्दा है जल्दी से जल्दी इसके बारे में